जन्मदिन मनाने का तरीका। आज के समय में हम लोग जिस भांति से जन्मदिन मनाते हैं वह जन्मदिन का तरीका निश्चित रूप से आज के पढ़े लिखे समाज के अनुकूल होगा, लेकिन जो गंभीर चिंतन वाला है, जो विवेकी है, जो विद्वान है, उसके अनुकूल यह तरीका नहीं पड़ता। मैं आपको निवेदन करूं, देखो जन्मदिन उनका मनाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर आज हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। हम लोग भगवान का जन्मदिन मनाएं और संतों का तिरोभाव मनाएं, ये आवश्यक है। लेकिन यत्किंचित हमको अपने जन्मदिन मनाने की अगर इच्छा हो तो मनाइए, पर उसका तरीका समझ लीजिए। आज के समय में केक काटना, मोमबत्ती को बुझाना, गुब्बारे को फोड़ना, ये सारी व्यवस्थाएं जन्मदिन मनाने के क्रम में शामिल की जाती हैं। मैं आपको निवेदन करूं, आप लोग एक बार विचार कीजिए, अगर अपने घर में कोई मांगलिक कार्य है तो क्या हमारे पूर्वजों ने कोई कार्य विनाश का किया या सृजन का किया? काटना, बुझाना, फोड़ना, ये तो सब विनाश के कार्य हैं। हम लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को विनाश का कार्य नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ जन्मदिन हो तो सृजन का कार्य करना चाहिए। आप लोग विचार कीजिए, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का जो उत्थान है वो देवता बनने में है और पतन है वो दैत्य बनने में है। दैत्यों का काम सदैव से बनी हुई चीज को बिगाड़ने का है और देवताओं का काम बिगड़ी हुई चीज को सदैव बनाना है। डेकोरेटेड कमरे को हम लोग 5 मिनट के अंदर तहस नहस कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं बिल्कुल। तो अब आप विचार कीजिए, स्वयं अंदाज कीजिए कि हम कौन हैं, देवता हैं या दैत्य हैं। आज के समय में जो जन्मदिन मनाया जाता है, केक काटना, ये किसकी निशानी है? काटना नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े जनों ने जोड़ने का कार्य किया था। हमारे यहाँ बंधन का प्रतीक लड्डू माना जाता है, जो जुड़ा हुआ है, जो बिल्कुल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माने सबसे जुड़ाव रखने का। चूंकि हम लोग ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पर सबको सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखिए। ऐसे सुंदर देश में रहते हुए यदि हम लोग काटने का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अमंगल का कार्य कर रहे हैं। हम लोग केक ना काटें, केक काटने की जगह लड्डू को बांटने का क्रम करें। केक काटने में बड़ी असुविधा रहती है। आजकल तो कुछ मूर्ख लोगों ने ऐसी भी परंपरा बना रखी है कि 2 केक लाते हैं, एक केक काटेंगे और दूसरा मुंह पर लगाएंगे। अरे भाई, खाने वाली चीज़ को खाना चाहिए, मुंह पर लगाने वाली चीज़ को मुंह पर लगाना चाहिए। पर ऐसे मूर्ख लोग हैं कि केक को भी मुख पर लगाते हैं। केक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसकी जगह लड्डू बांटना है। दूसरा, मोमबत्ती बुझाना। हमारे यहाँ दीपक जलाने की, दीप को प्रज्वलित करने की भावना होती है, न कि दीपक को बुझाने की। तो मोमबत्ती बुझाना तो हमारे यहाँ अपशकुन माना जाता है। जलते हुए दीपक को बुझाना यह अपशकुन है। घर में मंगल का कार्य हो और आप लोग अपशकुन करते हो, अमंगल करते हो, यह भी ठीक नहीं है। हम लोगों को जितने वर्ष का बालक हो जाए उतने दीपक भगवान के आगे प्रज्वलित करने चाहिए, और वह भी वेद लक्षणा शुद्ध देसी गैया के घी में बने हुए दीपक हों। तीसरा, हम लोग गुब्बारे फोड़ते हैं, गुब्बारे फोड़ना भी सर्वथा अनुचित है। गुब्बारे फोड़ने की जगह हमको क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ पुरानी परंपरा बंधनवार को बांधने की थी, आज भी है। इसी बहाने हमारे घर की बहन बेटियों का आदर होता है, उनको बुलाया जाता है, उनके हाथ से बंधनवार बंधवाई जाती है और बंधवा करके उनको नेक के रूप में एक लिफाफा दिया जाता है। बेटी कितनी हर्षित होती है, उसके मायके में उसकी पूछ होती है, उसको बड़ा हर्ष होता है। उसके चहलकदमी करते हुए प्रसन्नता के साथ कदम सारे घर को आनंदित कर देते हैं, सुभाषित कर देते हैं, उन्नत कर देते हैं, समृद्ध कर देते हैं। तो हम लोगों को गुब्बारे फोड़ने की जगह बंधनवार बांधने की प्रथा को पुनः जीवित रखना है, अपनी बहन बेटियों का आदर करना है। एक बड़ी समस्या और, आप लोग देखिए, इस जन्मदिन मनाने की पद्धति से आप अपने बच्चे को कितना गर्त में ले जा रहे हैं। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है वो बच्चा प्रातः काल से ही एक भावना मन में कर लेता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे लोग गिफ्ट देंगे।
और जो गिफ्ट मिलने की आकांक्षा में वो सुबह से शाम तक रहता है, माने स्वार्थ में सना हुआ है। और जो अच्छा गिफ्ट दे दे उसको तो बहुत अच्छा बच्चा मानता है, और जो हल्का गिफ्ट दे दे उसको वह हल्के स्तर का मानता है। यानी कि हम बच्चे में जिसकी समान दृष्टि है, जिसको सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, उसी बच्चे में राग और द्वेष की भावना हम लोग पैदा कर देते हैं। जो बच्चे जन्मदिन में आते हैं वह भी एक भावना लेकर के आते हैं, हम गिफ्ट तो ले जा रहे हैं पर हमको रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। तो वह बच्चा जिसका जन्मदिन है वह भी स्वार्थ में सना हुआ है, और जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं वह भी स्वार्थ में सने हुए हैं। अरे भाई, जन्मदिन वाले दिन तो परमार्थ होना चाहिए था। कोई गरीब को जाकर के भोजन कराते, किसी दीन दुखी को जाकर के कपड़े बांटते, गौशाला में जाकर के गायों को कुछ खिलाते, गायों की सेवा करते, देवालय में जाकर के संकीर्तन कराते, नंदोत्सव कराते, रासलीला इत्यादि का आयोजन कराते, और भी बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर कार्य हैं। परमार्थ का कार्य हम लोग नहीं करते, स्वार्थ का कार्य करते हैं। क्यों ना करें। अंग्रेजों की जो गुलामी वाली मानसिकता है वह आज भी हमारे जीवन में है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप जन्मदिन मनाने की इस कुप्रथा को, जो अंग्रेजों की देन है, समाप्त कीजिए, और भारतीय संस्कारों के अनुसार, भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार आप अपने बालक का जन्मदिन मनाइए। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा और आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। राधे राधे।